हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का माइंड मैप। माइंड मैप को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले इस चैप्टर का वेटेज बता देता हूं। चैप्टर का वेटेज जो होता है 5 से 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर आसान है मैट्रिक्स, और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 का भी आपका आएगा माइंड मैप डिटरमिनेंट। दोनों इंटरलिंक चैप्टर हैं। मैट्रिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट आपके बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको अगर बेसिक बताऊं तो भैया पहला पॉइंट आता है कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये होता है मैट्रिक्स का साइन। अब इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर बेसिकली आपको मिलेंगे एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर मैं इस तरीके से एलिमेंट लगा लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अब एक बात सोचना है यहां पे, अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें बोलते हैं हम हमेशा रोज बोलते हैं, और यहां पर जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल लाइन है, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलम। जो वर्टिकल लाइन है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितनी रोज है, आप देखोगे भैया इसमें 2 रोज है, एक रो 2 रो, इसमें 2 रोज है। और वर्टिकल कॉलम कितने हैं, इसमें वर्टिकल कॉलम है भैया आपके 3। तो इसमें कितनी रोज है, इसमें आपकी 2 रोज है और 3 क्या है आपके कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया भैया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। अच्छा भैया 2/3 इसका ऑर्डर है, मैंने कि हाँ मेरे भाई 2/3 जो होता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो जो बाद में ना ये 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ओके भैया, तो जैसे अगर मैं आपको यहां पे लिखूं भैया 3x4, तो इसका मतलब 3 रो रहेंगी, 4 कॉलम रहेंगे। मैंने कि हाँ पहला वाला जो होगा हमेशा रोज को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला जो होगा हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके भैया, बात आई समझ में। मैंने की एक बात और सुन मेरी बात गौर से। बच्चा बोलता क्या भैया, मैंने इनका मल्टीप्लाई कर, इनका मल्टीप्लाई करेगा तो 2 कितना आ जाएगा 6। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। मैंने कि अगर तू इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। तो तू गिन के भी देख ले 6 एलिमेंट है। मतलब भैया ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे। मैंने कि हाँ भैया ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे। जैसे यहां पर इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट रहने वाले हैं, इसमें 12 एलिमेंट रहने वाले हैं। तो ये बेसिक है, आपने सीखा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट आते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उन्हें रोज बोलेंगे, जो वर्टिकल कॉलम होंगे उन्हें कॉलम बोलेंगे। ठीक है, हाँ। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो उससे सबसे पहले आता हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें खाली एक ही रो होता है, ओनली 1 रो, जिसमें खाली एक ही रो होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं 1 5 8 है ना, एक रो है 3 कॉलम है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला है रो मैट्रिक्स, जिसमें खाली एक रो होगी। सेम टू सेम आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बोले तो जिसमें ओनली 1 कॉलम होता है, ओनली 1 कॉलम, जिसमें खाली एक ही कॉलम होता है, उसे क्या बोलते हैं भैया हम, अब इंग्लिश देख लो भाई, है ना, उसे क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल एक कॉलम लगा दे भाई, 1 5 6, तो क्या है 3 रो है 1 कॉलम है, इसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान रखियो भैया, नंबर ऑफ कॉलम। अबे गणित का मजा तभी है जब चीजें लिख के समझाई जाए भाई। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर आपने कोई मैट्रिक्स लगाई 3/3 ऑर्डर की, ABCD, जैसे आपने लगा दी ABC 1 5 8 2 5 6 2 5 6, तो उसमें 3 रोज है 3 कॉलम है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कॉलम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट केस होते हैं, जैसे आपके सामने लगती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि जो भी मैट्रिक्स होगी उसके मेन डायगोनल को छोड़ के, मेन डायगोनल मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ये वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं भैया, मेन डायगोनल बोलते हैं। मेन डायगोनल को छोड़ के अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, मेन डायगोनल को छोड़ के अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसे क्या बोल देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहां पर मेन डायगोनल कितना आपका 1 2 3, 1 2 3 को छोड़ के सारे क्या है आपके 0 है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। बस इसमें कंडीशन ये है कि जो भी मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। पिछले वाले में देखेगा तो पिछले वाले में सेम नहीं था, 1 2 3 था। ठीक है भैया, आपने स्केलर जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें केस बनता है कि मेन डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। मेन डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0। ठीक है, यहां पे भी तो है मेन डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0, तो क्या स्केलर मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, मैंने की हाँ बिल्कुल। तो ध्यान रखना जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स जो होती है मेरे भाई, है ना, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए वाइस वर्सा। इस बात को आप लिख लेना पॉइंट में, बट नॉट ए वाइस वर्सा।
दिमाग में लिख लेना इस बात को, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। अगर इसके बारे में देखें तो यहां पर ये भाई होता है सारे मेन डायगोनल के एलिमेंट कितने हो जाएं, 1 1 1 होते हैं। तो क्या इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? साहब बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स बोलती है कि भैया मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होने चाहिए, और बाकी मेन डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हम उससे क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, अपन एक स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे आता आपका जीरो मैट्रिक्स, सही है। हाँ, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है भैया, देखो साहब, जीरो मैट्रिक्स होती है आपकी अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो हम क्या बोल देंगे उसको, जीरो मैट्रिक्स। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे यहां पर तो ये 2/3 ऑर्डर की भैया, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन 0 0 0 0 ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने कहा हाँ, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे भाई। तो क्या जीरो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? नहीं, है ना, वहां कोई नीड नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी भी मतलब अगर किसी, बस ये ध्यान रख ले, अगर किसी एलिमेंट के, किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हम उससे क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ओके भैया, अब आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ऐड कब करते हैं भाई, ध्यान रखिए, दो मैट्रिक्स को ऐड तभी करेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा, और ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं 1 2 5 6, और यहां लिख देता हूं मैं आपके सामने -2 5 1 3, तो यहां पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2। दोनों को आप ऐड करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करना, तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 + 5 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई मेरे भाई, मैट्रिक्स बन गई। -1 7 6 9 आपकी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है या कब करते हैं, ठीक है। ये तो बाद में जानेंगे कि कैसे होता है, पहले जी जान लो कि कैसे कब करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब करते हैं, ठीक है। हाँ भैया, पहले ध्यान रखना कि सपोज करो मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है आपका m क्रॉस n, मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, ठीक है। हाँ, 10 से 12 मिनट में पूरा चैप्टर को ना मैनेज कर देंगे, और ये वीडियो तेरे उस समय सबसे ज्यादा काम आएगी जब तेरे प्री बोर्ड होंगे। प्री बोर्ड में तेरे को एकदम रिवाइज करना, पूरा किसी चैप्टर को एकदम समराइज वे में एकदम पूरा चैप्टर करना है। तो 10 ये जो वीडियोस है, माइंड मैप वाले जो वीडियोस हैं, वो आप सबके बहुत काम आएंगी, ठीक है। सारे चैप्टर के माइंड मैप आएंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, प्रोबेबिलिटी तक, वहां तक आपके सारे चैप्टर को आपको माइंड मैप मिलेंगे। तो ये चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना दोस्तों में, और लाइक का बटन दबा देना, ठीक है बेटा। हाँ, चलो चलते हैं। अगर मैं बात करें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दोनों का, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर p क्रॉस q। भाई ध्यान रख, कब करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम मतलब जो n की वैल्यू है वो हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, p के बराबर होनी चाहिए, तभी तू क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p के बराबर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, m क्रॉस n p क्रॉस q, n की वैल्यू p के बराबर। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आएगा, उसका ऑर्डर भी ध्यान रखियो, m क्रॉस q होगा बेटा। क्या होगा, m क्रॉस q हो जाएगा, m क्रॉस q हो जाएगा। ये भी तेरे को बात ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट हो गया, ये भी तेरे को अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, m क्रॉस q हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई। अब करते कैसे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हाँ, 1 2 5 3, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। और एक मैट्रिक्स और बना लेते हैं 1 5 6, और यहां बना लेते हैं 5 2 1, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखोगे तो 2 क्रॉस 3 है। अच्छा, इनका मल्टीप्लाई लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा, देखते हैं। मैट्रिक्स ए का कितना है, 1 2 5 3। मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी आपकी 1 5 6 5 2 1, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर अभी है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ए बी का मल्टीप्लाई करोगे, तो वो करेंगे कैसे, पहली वाली मैट्रिक्स में ऐसे जाएंगे, दूसरी वाली मैट्रिक्स में नीचे गिरते हुए जाएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करना, 1 में करोगे, और 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 5 में, तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड भी करोगे तो ये आ जाएगा 11। ऐसी 1 का मल्टीप्लाई जैसे आप कॉलम चेंज करोगे तो यहाँ पे भी एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 2 दूनी 4 हो गया है, 9। फिर 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से 8 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 5, और 3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 5 में, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25 और 3 दूनी कितना हो गया 6, तो कितना आ जाएगा 31 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 33। तो इस तरीके से आप क्या करते हो बेसिकली मतलब ऐसे जाओगे पहली वाली मैट्रिक्स में, ऐसे दूसरी वाली मैट्रिक्स में गिरते हुए, इस तरीके से आप क्या करोगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सुनना सीधा कंसेप्ट है। पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए ट्रांसपोज। ठीक है, हाँ भैया सीधी बात है, रोज को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रोज में चेंज कर दो, यही होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यही होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं 1 5 3 2 और यहां लिख दिया 6 1, तो यहां पर अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो भाई सुन, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है, तो ट्रांसपोज करने के बाद जस्ट ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाएगा मतलब अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज करने के बाद n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 5 6 3 2 1, मतलब पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ध्यान रखियो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए होता है भैया। ए ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज अलग अलग लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। और ए बी का होल ट्रांसपोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनेगी आपकी यहाँ पे, ए बी का होल ट्रांसपोज बोले तो कितना होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं किसकी भाई साहब, ट्रांसपोज की। आगे चलते हैं, अब दो थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 बोलती है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए में, जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो भी होगा वो हमेशा कैसी मैट्रिक्स बनेगा, वो आपकी बनेगा हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या बनेगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अगर बात करें भैया ए माइनस ए ट्रांसपोज की, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो भी होगा ये बनेगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंसेप्ट है, ध्यान रखना। फिर आती है दूसरी थ्योरम, अगर अगेन है कि अगर ए क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ध्यान रखियो, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो हम उसे इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये मैंने बताया था, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये आपकी लास्ट स्लाइड में मैंने बताई थी सिमेट्रिक, और ये कैसी मैट्रिक्स है, ये है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्लीट पूरा चैप्टर एंड हो जाता है थ्योरम नंबर 2 पे। तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 में है मैट्रिक्स, वो कंप्लीट कर दिया है। थ्योरम है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, ठीक है, और दो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज है, ये सारी चीजें कर दी हैं। चैप्टर काफी आसान है मैट्रिक्स। दोनों चैप्टर की वेटेज की बात करें, जो चैप्टर नंबर 4 उसका भी माइंड में मिलेगा आपको, डिटरमिनेंट 11 नंबर के आते हैं, 10 से 11 नंबर के पूछे जाते हैं। अच्छे चैप्टर हैं, सिंपल चैप्टर है, इसको आप इसमें 100% आप स्कोर करके अच्छा अपने पेपर में मार्क्स बना सकते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर दिए करेगा और दोस्तों में जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। ठीक है ना, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।